रखने वाले भी हैं, वो शंकर जी के पास में आकर प्रेम करने लगते हैं। जैसे शिव जी की सवारी है बड़े ही शांति से, बड़े आनंद पूर्वक यहाँ पे श्री शिव महापुराण कथा का पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं कथा का। मोर सर्प एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी इनका प्रेम नहीं। सर्प और चूहा ये एक दूसरे के विरोधी हैं और इनका प्रेम नहीं। आशुतोष भगवान शिव का एक नाम में एक स्मरण के साथ में एक कर्म भी है कि काली का शीतल का करुणा वास इसमें प्रेम जुड़ा हुआ वास्तविक। इसलिए आशुतोष नाम में एक सुख है, आशुतोष नाम में एक आनंद है। और अपने जीवन में एक बात हमेशा उतार कर रखिएगा, एक भाव में उतार कर रखिएगा कि जीवन में जब उलझन उत्पन्न हो रही है, जब लग रहा हो कि ये मानव की देह, मानव का शरीर मिल जरूर गया, पर उलझनों में अगर जीवन चल रहा है तो उन उलझनों में तब देवादिदेव महादेव के एक नाम का उच्चारण अवश्य करें। वो नाम है, जब के बोला जाएगा, आशुतोष। उस नाम का स्मरण। शंभो शरणे मानो घड़ी रे दुख दया करी निदर्शन। ये शरीर है, भगवान ये कभी नहीं कहता कि तुम अलग से कोई समय दो। भगवान कह रहा 24 घंटे में जो समय तुम्हारे पास में है, उस समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आप परमात्मा को दे दीजिए। अलग से भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अलग से भगवान लेना भी नहीं। भगवान को कहते हैं जो चल रहा है उसी चलते में काम करो। दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चल रही है, कपड़े की दुकान अच्छी चल रही है, घी की दुकान अच्छी चल रही है, बर्तन की दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चले। कहीं मौका मिल जाए, किसी गरीब कन्या का विवाह है, किसी गरीब बड़े के घर में शादी है और बेटी को ब्याह है, और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि गरीब की छोरी का ब्याह है, तो किराने की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा सामान निकालकर उस बेटी के ब्याह में पहुंचा दो। चलते में दान करो। कपड़े की दुकान है, चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर ले साहब, उनकी बेटी का ब्याह है, नहीं उसके पास में इतना, ले जाओ सकते हो। बर्तन की दुकान है, चलती दुकान में से थोड़ा सा निकाल कर पात्र ले साहब, मैं कन्यादान में मिलेंगे 5 बर्तन भेज दिए मैंने, 10 बर्तन भेज। चलते में खड़े हो गए। किराने की चलती हुई दुकान से थोड़ा सा किराना निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। कपड़े की दुकान में से, चलती हुई दुकान में से थोड़ा कपड़ा निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह बर्तन की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा बर्तन निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह इन 24 घंटे जो चलते रहते हैं, इन 24 घंटे में से अगर 3 घंटा महादेव के लिए निकाल दोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। मालूम नहीं पड़ेगा। आनंद गला पड़ा, ये सुख, ये आनंद देने वाला, ये समृद्धि देने वाला। चलते में निकालेगा, जब चलते में निकालोगे तो उसका एक आनंद दूसरा है। आए हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग कथा श्रवण करने के लिए, कईयों के पत्र भी आए, देखो कितना भाव से पत्र लिखे। जानकी वर्मा, तुलसी मानपुर ग्राम, जिला रायपुर से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही दोनों हाथ हिला दो ऐसे एक बार।
एक बार ऐसे हाथ हिलाओ, श्री शिवाय नमस्ते। हाँ, इस तरह से गाते। हाँ, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गुरुजी शंकर जी के क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं, क्या बोलूं गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरे पति एक मानसिक रोग से ग्रसित हैं। 22 साल से उनका मानसिक रोग समाप्त नहीं हुआ। प्रतिदिन दवाई खाते हैं, ठीक से सो भी नहीं पाते थे। इस लॉकडाउन में आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री चढ़ाती, देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैंने भी सोचा कि अब लॉकडाउन में कथा आ रही है, कहीं जा नहीं सकते। और पति 22 साल से मानसिक रोग से ग्रसित थे, सोते नहीं थे, रात भर जगते रहते थे। हरकतें मानसिक रोग वाले व्यक्ति की क्या होती है, आप भी जान सकते हैं। 22 साल से ये ग्रसित थे। तब मैंने शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्री चढ़ाना प्रारंभ करा और वो बेलपत्री चढ़ाकर लेकर आती, शिव जी का चढ़ा हुआ जल में लेकर आती और उनको देना चालू करा। कई बार उन्होंने नहीं भी खाया तो भी मैंने उनको खिलाया। बेलपत्र खिलाकर पानी पिला देती। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, अब वो धीरे धीरे ठीक हो गए हैं, उनकी दवाइयाँ बंद हो गई हैं और वो रात्रि को सोते भी हैं और उनका जो मानसिक रोग था अब धीरे धीरे बाबा की कृपा से संतुलित हो गया और ठीक हो गया। गुरुदेव, मेरा एक पुत्र है, पिछले 7 वर्ष से उसकी नौकरी मेरे घर से बहुत दूर थी। मैंने बाबा से प्रार्थना करा, बाबा तूने मेरे पति को 22 साल जो मानसिक रोगी रहा, जिसको रात की नींद चली गई थी, रात भर बैठा रहता था, ऐसे 22 साल के रोगी को तू ठीक कर सकता है। तो मेरा बेटा बहुत दूर जॉब करता है, नौकरी करता है, ऐसी कृपा कर दे कि मेरे नज़दीक में उसकी नौकरी लग जाए। मैंने जल चढ़ाया, रोज जल चढ़ाती, घी का दिया लगाती और बाबा को एक दिन बेलपत्री पर लगाया हुआ शहद चिपका कर आ गई। गुरुदेव, जिस दिन लगा कर आई उसके 15 दिन बाद ही मेरे बेटे का नौकरी में ट्रांसफर हो गया और मेरे गांव के पास में उसकी नौकरी हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आनंद करूँ। श्री शिवाय, ये शिव है और घड़ी शिव है, शिव। तेरी कृपा एक लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी उदारता है, उसकी करुणा।